हथकरघा बुनकरों पुनर्स्थापना के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ध्यान दें। हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ द्वारा विगत 8 वर्षों से हैंडलूम संरक्षण एवं उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। आज का हथकरघा बुनकर बदहाली की जिंदगी जी रहा है, जबकि हथकरघा की कला आज धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और उनके कारीगर आर्थिक बदहाली में जी रहे हैं, जिसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। संघ द्वारा उनके जीविकोपार्जन और आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए तथा सही हथकरघा की पहचान के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन दिनांक 21 दिसंबर को हनुमान प्रसाद पोदार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड में अपराह्न 12 बजे से 4:30 बजे तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। उक्त वक्तव्य हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ की प्रबंध निदेशिका डॉक्टर समता पांडे ने पराड़कर भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पत्र प्रतिनिधियों से कही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सरकार से इस संबंध में बात करके उनके बदहाली और उनके पुनर्स्थापन हेतु प्रयास किया जाएगा। विदित हो कि हैंडलूम बनारसी संरक्षण संघ विगत 8 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और 50,000 सदस्यों वाले इस संघ में वर्तमान में 10,000 सक्रिय सदस्य विभिन्न जिलों और प्रदेशों में सक्रिय हैं। मैं डॉक्टर समता पांडे हूँ, शुरू से ही बनारस की रहने वाली हूँ और गैलेक्सी हॉस्पिटल में असिस्टेंट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। ये आयोजन आज का नहीं है, बहुत पहले का प्लान किया हुआ है। एक्चुअली हम लोग साड़ियों के बहुत बड़े प्रेमी हैं और अपने संस्कार के बहुत बड़े प्रेमी हैं, इसलिए साड़ियों का प्रमोशन मैं पिछले 8 साल से कर रही हूँ और इसके लिए मुझे सहयोग एक बहुत बड़े संघ द्वारा मिला, जिसे हम लोग नेशनल साड़ी एसोसिएशन कहते हैं और 6 यार्ड्स के नाम से वो जाना जाता है और उसका मुख्यालय दिल्ली में है, जिसके लिए आए दिन हम लोग दिल्ली में उसकी मीटिंग भी करते हैं और पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में जाकर उनकी साड़ियों का प्रमोशन करते हैं और लोगों का जन जागरण करते हैं। बनारस का होने के कारण बनारसी साड़ियों से मेरा विशेष लगाव था, इसलिए मैं चाहती थी कि बनारस के लिए अलग से काम करूं और मेरी अध्यक्षा महोदया जो कि पिछले साल कोविड में जिनका देहांत हो गया, उनका भी यही सपना था कि बनारस की साड़ियों के लिए मैं कार्य करूं, क्योंकि बनारस से कहीं ना कहीं मैं ही एम्बेसडर थी उनके लिए। तो मैंने फिर उनका ये सपना पूरा करने की भी ठानी और सोचा कि जल्द से जल्द अब इस कार्य को आरंभ कर देना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए और एक बनारस का लोकल संघ भी बना लेना चाहिए, जिस पर सभी लोग कार्य करें और सभी गणमान्य व्यक्ति उसमें हर तरीके से सहयोग दें। जब सारे गणमान्य लोग, सभी पब्लिक फिगर आगे आएंगे तो निश्चित रूप से बनारसी साड़ियों का, हैंडलूम बनारसी साड़ियों का, जिसके लिए विशेष रूप से हम लोग हैंडलूम पे कार्य कर रहे हैं, हैंडलूम बनारसी साड़ियों का प्रमोशन भी होगा और साथ में संस्कृति का जो साथ साथ में हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, यह भी हमारा गोल जो है अचीव होगा। तो हम चाहते थे कि बनारसी साड़ियों का भी प्रचार हो, हैंडलूम बनारसी साड़ियों का, और साथ में संस्कार का भी, क्योंकि जो साड़ी संस्कृति जो विलुप्त होने लगी है धीरे धीरे, वो पुनः जो हम लोग स्थापित करने में इधर सफल तो हुए हैं 7-8 साल में, पर बनारस में इसको पूरी तरह से स्थापित कर सकें, क्योंकि बनारस सबसे प्राचीन शहर है और संस्कारों के लिए, संस्कृति के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो हम इस सपने को पूरा कर सके। इसलिए मैंने इस संघ को बनाया है और साथ में संघ के अध्यक्ष सईदुर रहमान जी, जो कि यहाँ के सबसे बड़े बनारसी साड़ी व्यापारी भी हैं और उस साड़ी के लिए भावुक रूप से भी कार्य करते हैं। तो अगर हम सब अब से भी जुट जाएंगे तो सारे हथकरघा बुनकरों को इसका फायदा मिल सकेगा और हमारी आवाज, हमारा संदेश सरकार तक भी पहुंच सकेगा, ताकि हथकरघा बुनकरों को उत्साह वर्धन किया जा सके और उनका उन्नयन किया जा सके। जब इन हथकरघा बुनकरों को उत्साह वर्धन मिलेगा तो निश्चित रूप से ये अपनी कला को छोड़ेंगे नहीं, अपने कार्य को और ज्यादा संजीदा होकर के करेंगे और हथकरघा से जो लोग पावरलूम की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, यह अनिष्ट नहीं हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा अभी भी हथकरघा पे लोग बुनेंगे साड़ियों को और यह कला अमर हो जाएगी। तो हमारा यही उद्देश्य है, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो यही है कि हम इस कला को अमर बना दें, ताकि आने वाले समय में, आने वाले 100 वर्षों में, 1000 वर्षों में यह इतिहास बन के न रह जाए। लोग समझें कि यह कला अभी भी है, न कि इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि बनारस की एक कला होती थी जो 21वीं 22वीं सदी के आसपास विलुप्त है। कि ये जो प्रदर्शनी है ये पूरी तरह से व्यापार से मुक्त है, इसमें कोई व्यापार नहीं हो रहा है, नहीं तो इस प्रदर्शनी का जो वास्तविक जो थीम है, जो महत्व है, वो खत्म हो जाएगा। इस प्रदर्शनी में लोगों की भावना को सिर्फ जगाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो जरूरी है बनारस के लोगों की बनारसी भावना को पुनः वापस लाना। तो इसीलिए सारे व्यापारी गण भी स्वार्थ मुक्त होकर मेरा सहयोग दे रहे हैं और यहाँ पे कोई व्यापार नहीं होगा। साड़ियां रखी होंगी पर वो बेचने के लिए नहीं,
उनसे भावना को जोड़ने के लिए रखा जाएगा। और साथ ही जो रिसेंटली जो ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं कि लोग जो है पावरलूम साड़ियों को हैंडलूम के भाव में बेच रहे हैं और इस तरह की जो गलत कार्य शुरू हुए हैं उनको रोका जा सकेगा। उस प्रदर्शनी में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि कैसे जो है हैंडलूम और पावरलूम साड़ियों में अंतर पहचानना चाहिए। न सिर्फ बनारसी साड़ियों में बल्कि किसी भी हैंडलूम और पावरलूम साड़ी का अंतर पहचानना हर एक व्यक्ति को आना चाहिए और हर व्यक्ति का ये अधिकार है उसको जानना। और उसको जानने के बाद उनसे कभी गलती नहीं होगी, कभी चीटिंग नहीं होगी, कभी वो लोग ठगे नहीं जाएंगे। एक तो इसका उन्हें बहुत बड़ा आश्वासन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट उस प्रदर्शनी में। साथ ही साथ वो जो भावना जो डूब गई है इतने दिनों में वो वापस आएगी कि यार हम अपनी इस कला को कैसे भूलते जा रहे थे और ये हमारे बुनकर और व्यापारीगण सब हमारे सामने हैं। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर्स एक फ्री कैंप लगाते हैं कि जो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं फ्री कैंप में मिले बड़े डॉक्टरों से और तब समझें कि कितना जरूरत पड़ जाती है कई बार बड़े डॉक्टर के पास जाना। उसी तरह जब बड़े व्यापारी और बुनकर वहां पे बैठे हुए सबको मिलेंगे और बिना किसी व्यापार की भावना के सबको ज्ञानवर्धन सबका कर रहे होंगे तो लोगों की निश्चित रूप से भावना पुनः जागेगी और इस तरह हमारा जो कैंपेन है उसकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी और पुनरुत्थान में उससे सहयोग मिलेगा।